की हुई है कि कौन सच्चा कौन झूठा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसको लेकर के आज एक बेहद अहम सुनवाई होनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को एंटरटेन करने से मना कर दिया है। परमवीर सिंह अब हाई कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। परमवीर सिंह अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे। मुकुल रोहतगी ने कहा है कि परमवीर सिंह आज ही दोपहर को हाई कोर्ट का रुख करेंगे। परमवीर सिंह के वकील हैं मुकुल रोहतगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये हालांकि टिप्पणी जरूर की है कि ये मामला बेहद अहम है, ये मामला बेहद गंभीर है। और उसके बाद ही परमवीर सिंह ने तुरंत फैसला लिया, उनके वकील ने तुरंत फैसला लिया, क्योंकि इसमें पहले भी हमने देखा था कि ड्यू कोर्स, इससे पहले भी जब हमने देखा था कि ड्यू कोर्स में कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई होगी। इससे पहले जब सीबीआई जांच को लेकर के और जो तमाम मामले चल रहे थे, जब भले वो सुशांत सिंह राजपूत हत्या केस का मामला था, उसके बाद भी तमाम ये चीजें सामने आई थी कि क्या वो प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। परमवीर सिंह हाईकोर्ट में अब अपील करेंगे, आज दोपहर को ही वो अपील कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने आज भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के साथ मिलकर के उनकी अगुवाई में आज राज्यपाल से मुलाकात की। सीधे तौर पर उद्धव सरकार पर निशाना साधा कि उद्धव सरकार चुप क्यों है, साथ ही साथ कांग्रेस चुप क्यों है। ऐसे में परमवीर सिंह और जवाब दिया उद्धव सरकार की तरफ से ये आया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक चल रहा है। वहीं मुकुल रोहतगी ने कहा है कि परमवीर सिंह आज दोपहर को हाई कोर्ट का रुख करेंगे। संजय राउत ने हालांकि इसका जवाब दिया शिवसेना की तरफ से। राजीव रंजन और राजू राज दोनों हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजू राज, आप बताइए कि क्या है पूरा मामला और किस तरीके से पहले सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन होना था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या 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 अहम टिप्पणी थी। देखिए सचिन, सोमवार को याचिका लगाई गई थी परमवीर सिंह की तरफ से और आज इस पूरे याचिका में सुनवाई होनी थी। सुनवाई 12:05 पर शुरू हुई है और सुनवाई के दौरान जो याचिका में कई महत्वपूर्ण बातों को परमवीर सिंह की तरफ से रखा गया था, लेकिन शुरुआत हुई परमवीर सिंह की जो ट्रांसफर की गई समय अवधि से पहले, जो ट्रांसफर उनका होम गार्ड डिपार्टमेंट में कर गया था, उससे शुरुआत हुई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, एंटरटेन करने से मना कर दिया गया। हालांकि मुकुल रोहतगी की तरफ से यह दलील दी गई थी कि चूंकि परमवीर सिंह जो उनके मुवक्किल हैं उनको परेशानी है, उनको परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर याचिका दायर की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि आपको कंसर्न विभाग को इसमें पार्टी क्यों नहीं बनाया, और दूसरी जो महत्वपूर्ण है कि आपको प्रोटोकॉल के तहत पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था और आपको वहां जाना चाहिए था, ये टिप्पणी की गई थी। उसके बाद इस याचिका को खारिज कर दी गई और उसके बाद अब जो मुकुल रोहतगी ने साफ तौर पर कहा कि आज ही दोपहर को वो मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उनके तमाम जो डिमांड है उस याचिका में रखेंगे। कोर्ट की तरफ से भी ये बात कही गई थी। अब देखना होगा कि मुंबई हाई कोर्ट में जब ये याचिका दायर करती है मुंबई हाई कोर्ट कैसे इंटरटेन करते, क्योंकि तमाम कई बातें सामने गई। इस याचिका में जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस बात का जिक्र किया गया था कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के आरोप अनिल देशमुख होम मिनिस्टर पर लगे थे उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। दूसरी महत्वपूर्ण जो सीसीटीवी फुटेज, जो अहम सुराग हो सकते हैं इस खेल के, तो उसको तुरंत प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि अगर देरी हुई तो तमाम सबूत नष्ट हो जाएंगे। तो इन बातों को रखा गया था। चूंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपनी याचिका दायर की थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि कंसर्न विभाग को आप पार्टी बनाएं और उसके बाद आप मुंबई हाई कोर्ट जाएं और वहां पर अपनी याचिका दायर की। तो आप इम्पोर्टेंट ये हो जाता है ना, अब जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम ये टिप्पणी भी साथ की, याचिका, हाँ ये टिप्पणी भी साथ की। अंकुर है क्या हमारे साथ इस वक्त? अंकुर नहीं है। राजीव, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट जब ये टिप्पणी साथ ही करता है कि ये मामला बेहद गंभीर है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, एक तो होता है सिरे से खारिज कर देना कि हम एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, फिलहाल इस याचिका की सुनवाई ये नहीं होगी, लेकिन आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? हाईकोर्ट परमवीर सिंह जा रहे हैं, लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए सचिन, ये बड़ी सोची समझी तरीके से हुआ था कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अगर वो याचिका वहां मंजूर कर दी जाती है, यानी वो पिटीशन दाखिल हो जाती है, तो वो वहां से सुनवाई होती है। अगर नहीं होती है तो ये डायरेक्शन एक तरह से मिल गया कि आप पहले हाई कोर्ट जाए। अब हाई कोर्ट में ये पिटीशन जरूर दाखिल होगा और ये याचिका भी
एक्सेप्ट की जाएगी, ऑन बोर्ड आएगी। और साथ साथ ये जो कोर्ट की टिप्पणी है कि मामला बेहद गंभीर है, तो हाईकोर्ट इसे इनकार नहीं कर सकता, इस पे सुनवाई होने शुरू हो जाएगी। और यह याचिका दाखिल होने के साथ साथ जिस तरीके से मुकुल रोहतगी ने साफ साफ कहा कि अगर देर होती है तो जो भी साक्ष्य है वो मिट जाएंगे, वो साक्ष्य वहां से हट जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज हट जाएगी। तो यानी एक तरह से पहले से ही ये ऑब्जर्वेशन कह दिया गया है कि अगर इस मामले में देर होती है तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। लिहाजा अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मामला बेहद गंभीर है, आप यहां लोकल पार्टी बनाइए, यानी विभाग को भी पार्टी बनाइए और इसके बाद यहां दाखिल कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में पहले जाना ये बात दिखाता है कि पहले ये सोची समझी रणनीति की तरह से सुप्रीम कोर्ट में गए, अगर वहां याचिका खारिज होती है तो सीधा सीधा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होनी है। और साथ साथ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी है कि मामला बेहद गंभीर है, तो ये बात जरूर है कि आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई भी होगी और मामला गंभीर तरीके से भी सुनवाई होगी। जो भी साक्ष्य अगर नहीं मिलेंगे उस पर भी इन्हें वक्त मिलेगा और उन साक्ष्य जुटाने की बात कहेगी। साथ साथ सरकार पर बहुत ज्यादा कड़ाई भी हो सकती है, सरकार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें भी हो सकती है इस मामले को लेकर। जैसे ही हाईकोर्ट में यह मामला दाखिल होगा तो इसमें कई और चीजें सामने आ सकती हैं। जब देवेंद्र फडणवीस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसका जवाब देते हैं, जिस वक्त उसका जवाब जब उधर सरकार की तरफ से आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि देखिए ये तो एक मजाक हो रहा है, एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लग रहा है और एंटरटेनमेंट टैक्स के बाद ये हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट अब ये हो जाएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर होती है, हाई कोर्ट इसे एक्सेप्ट कर लेता है और हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाती है, जिसमें कई सीधे तौर पर सरकार पर इल्जाम लगाया गया, गृहमंत्री पर इल्जाम लगाया गया। अब देखना यह होगा कि उसके बाद इस याचिका को जब एंटरटेन किया जाता है, उस पर जब सुनवाई होती है, तो उसके बाद सरकार का रुख होता क्या था। क्या कहना था देवेंद्र फडणवीस का, सुनते हैं। महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है। किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। ये जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह सचिव जी को दी गई है, ये छोटा फटाका है या बड़ा बम है, ये तो जल्दी ही सामने आएगा। लेकिन जो कहते हैं कि ये छोटा सा फटाका है, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर ये बहुत छोटी बात थी तो 25 अगस्त 2020 से आपने इसको छुपा कर क्यों रखा? वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर इसके माध्यम से सीधी उंगलियां उठती है? वो कौन लोग हैं जो कन्वर्सेशन में आते हैं? वो कौन लोग हैं जिन तक माल पहुंचता है? वो कौन लोग हैं जो इसका कोऑर्डिनेशन करते हैं? ये सारी चीजें बाहर आएगी, इसीलिए तो आपने इसको छुपा कर रखा। अब ये केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचा है, जल्दी ही ध्यान में आएगा इसके पीछे क्या है। वो खेला हुआ जो चलता है, वो खेला हुआ में महाराष्ट्र का जनता का मनोरंजन अच्छा हो रहा है और उसके लिए कोई मनोरंजन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स देने की भी जरूरत नहीं, टैक्स फ्री है।